A slumber did my spirit seal. This poem is about a loved one. अपने किसी बहुत अजीज़ की, अपने किसी प्यारे की डेथ के बाद कैसा फील होता है, और फील होने के बाद जब इंसान उस चीज़ को एडजस्ट कर लेता है किसी तरह से कि ये यस एक्सेप्ट कर लेता है, हाँ ये इनकी डेथ हो चुकी है, तो वो उसका दूसरा स्टेज क्या होती है, वो इमेजिन करता है कि व्हाट इज़ उसका स्टेटस क्या है आफ्टर द डेथ के बाद उसका स्टेटस क्या है। तो इस पोयम में उन्हीं दोनों चीज़ों का जिक्र आया है। छोटी सी पोयम है, उसका दुख किस तरीके से जाहिर हो रहा है और वो अपनी लव्ड वन जिसकी वो डेथ हुई है उसके बारे में क्या इमेजिन कर रहा है। तो पहले 4 स्टैंजाज में वो अपने दुख को जाहिर कर रहा है, लास्ट के 4 स्टैंजाज में वो ये इमेजिन करने की कोशिश कर रहा है पोएट कि वो जो उसका लव्ड वन है वो किस स्टेट में है, अब किस जगह है, कहाँ है, किस फॉर्म में है। ठीक है, तो हम इस लाइंस को पढ़कर समझने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट लाइन है, अ स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सील। अ स्लम्बर यानी एक गहरी नींद, डिड माई स्पिरिट सील, स्पिरिट यानी उत्साह, जो लाइफ का, ज़िंदगी में जो उत्साह होता है वो क्या करता है, सील, यानी कोई चीज़ को जब हम सील कर देते हैं यानी बंद कर देते हैं, सील पैक कर देते हैं, तो एक स्लम्बर ने, एक गहरी नींद ने मेरी लाइफ के उत्साह को क्या कर दिया, बिल्कुल सील कर दिया, बंद कर दिया। क्या मतलब है, जो पोएट है वो बहुत ज़्यादा ग्राइव्ड है, बहुत ज़्यादा दुखी है, बहुत ज़्यादा सैड है अबाउट द डेथ। आई हैड नो ह्यूमन फेयर्स, मुझे इंसानों का कोई भी डर नहीं है, इंसान होने का या इंसान का एज ए ह्यूमन जो इंसानों को डर होते हैं वो मुझे कोई भी डर नहीं है। आखिरी डर इंसान का किस चीज़ का होता है, मौत का डर होता है। लास्ट डर इंसान को मौत का डर होता है। तो ऑलरेडी मौत उसने देख ली है, उसके सामने है। तो आई हैड नो ह्यूमन फियर, अब इंसान के दिलों में जो खौफ होता है वैसा कोई खौफ उसके दिल में अब नहीं है। शी सीम्ड अ थिंग दैट कुड नॉट फील। शी आया है वर्ड, इसका मतलब है जो भी लव्ड वन है जिसके बारे में उसको दुख है, वो कोई लेडीज़ है, हो सकता है उसकी लव्ड वन हो, उसकी वाइफ हो, उसकी लवर हो, इट कुड बी एनीबडी, बट इट हैज़ नॉट बीन डिस्क्लोज। इसको ओपन नहीं किया है पोएट ने, बट उसने वर्ड यूज़ किया है शी सीम्ड अ थिंग दैट कुड नॉट फील। वो अब ऐसा महसूस हो रहा है कि वो कुछ भी महसूस नहीं कर सकती। ठीक है, एक चीज़ बन गई है, एक ह्यूमन से क्या बन गई है, एक चीज़, थिंग, एक चीज़, एक सामान, कोई ऐसा सामान जो घरों में पड़ा रहता है, कुर्सी, मेज़, टेबल, ठीक है, वो उसको कुछ फील नहीं होता है, यानी नॉन लिविंग थिंग। द टच ऑफ अर्थली ईयर्स, और ना ही उसको ज़माने का, ईयर्स यानी जो ज़माना है उसके गुज़रने का कोई फ़र्क पड़ रहा है। द टच ऑफ अर्थली ईयर्स यानी सालों के गुज़रने का उस पर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ रहा है, टाइम के गुज़रने का उस पर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ रहा है। नो मोशन हैज़ शी नाउ, नो फोर्स, ना तो उसके अंदर किसी तरह का कोई मूवमेंट है और ना ही कोई फोर्स है, ना कोई ताकत है। शी नाइदर हियर नॉर सीज, ना वो सुन सकती है और ना देख सकती है। ठीक है, तो इसलिए उसने उसको क्या, पहले 3rd लाइन में क्या कहा है उसने, शी सीम्ड अ थिंग दैट कुड नॉट फील, वो कोई चीज़ है, नॉन लिविंग थिंग, अ थिंग दैट कुड नॉट फील, जो फील नहीं कर सकता। क्या चीज़ है जो ह्यूमन लिविंग थिंग फील करती हैं, ये लास्ट उसके बाद की 3 लाइनों में वो चीज़ें बयान की है उसने जो एक लिविंग थिंग फील करती है। क्या क्या है वो, द टच ऑफ अर्थी ईयर्स, टाइम के जाने को, पास होने को, द टच ऑफ अर्थी ईयर्स। नो मोशन हैज़ शी नाउ, उसके अंदर कोई मोशन ही नहीं है। नो फोर्स, ना कोई फोर्स है। तो लिविंग थिंग के अंदर ये सारी चीज़ें होती हैं। शी नीदर हियर्स नॉर सीज, ना वो सुन सकती है ना वो देख सकती है। रोल्ड राउंड इन अर्थ्स डायरोनल कोर्स, यानी डायनल यानी डेली, ज़िंदगी का जो डेली का जो
रूटीन है उसके अकॉर्डिंग अब वो चल रही है। जैसे ज़मीन पे सुबह होती है शाम होती है, यूं ही ज़िंदगी तमाम होती है, ये शेर है ना। तो वही चल रहा है कि उसकी ज़िंदगी तमाम हो चुकी है, मगर रोल्ड राउंड इन द अर्थ्स डायरोनल कोर्स। अब वो इमेजिन कर रहा है, क्या इमेजिन कर रहा है, ये चीज़ें उसके साथ कुछ भी नहीं रही, ना वो देख सकती है, ना सुन सकती है, ना उसके अंदर फोर्स है, ना कोई मूवमेंट है, मगर क्या है, रोल्ड राउंड इन अर्थ्स डायरोनल कोर्स। ज़िंदगी की सुबह शाम में वो अब घूम रही है, ठीक है। अर्थ जैसे घूमती है उसके साथ साथ सारी रॉक्स, माउंटेन्स, लिविंग नॉन लिविंग सारी चीज़ें घूमती है विद रॉक्स। अब किस चीज़ से उसको इमेजिन कर रहा है, देखो, विद रॉक्स एंड स्टोन्स एंड ट्रीज। इन सब चीज़ों के साथ उसकी दिनचर्या, जैसे इन चीज़ों की दिनचर्या होती है, एक पत्थर की, एक स्टोन की, एक रॉक की, एक ट्री की, उस पर ज़माने के आने जाने का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ना वो कोई चीज़ देखता है, ना कोई चीज़ सुनता है, ना उसके अंदर कोई फोर्स है, ना उसके अंदर कोई मोशन है। इन्हीं चीज़ों में उसको इमेजिन कर रहा है वो पोएट। किस में इमेजिन कर रहा है, अपने लव्ड वन को जिसकी डेथ हो चुकी है उसको ऐसा इमेजिन कर रहा है जैसे वो, ये सारी चीज़ें क्या है, ये इमोर्टल हैं, रॉक्स है, इंसानों से भी पहले से हैं, और ये हमेशा कब तक रहेंगी, इन पर कोई डेथ नहीं है। नॉन लिविंग थिंग पे कोई डेथ नहीं है, लिविंग थिंग पे डेथ है। तो वो क्या बोल रहे हैं, विद रॉक्स एंड स्टोन्स एंड ट्रीज। अपने लव्ड वन को जिसकी डेथ हो चुकी है वो इमेजिन कर रहा है इन द हेवनली बॉडीज, जिन पे कोई अब डेथ फर्दर नहीं है। सो दिस इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस पोएम। आई होप यू हैव अंडरस्टैंड इट वेरी वेल।